वाले सुब्रत राय गोरखपुर से चले थे, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से चले थे। चलते चलते इतने ऊपर चले गए जहां कि चीट फंड कंपनी के वह मालिक कहे जा रहे हैं। और जो भी सरकार आई अब तक सभी लोग उस चीट फंड कंपनी के मालिक के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं राम प्रसाद भारती। उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के गांव में पहुंचे हैं, उमरपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां के आप महोदय ग्राम प्रधान हैं राम सरिक राजभर जी। इनके बातों से अवगत होंगे इस वीडियो स्क्रीन पर। और जब मेरा कैमरा चलता है तो अच्छे और सही सत्य खबर को ढूंढता रहता है, तो खबर को ढूंढने में अब फंस गए हैं ग्राम प्रधान राम सरिक राजभर जी। अब फोकस होगा मेरा। सभी खबर तो आप लोग देखते रहे हैं, बहुत से खबर देखते हैं, चोरी का, छिनैती का, अभी अभी ये अयोध्या कांड देखे हैं, बांग्लादेश का जो चल रहा है, सभी आप लोग खबरें देखे हैं। लेकिन किसी का फोकस, मैं बता दूं, पक्ष और विपक्ष, जितने भी सरकार के हों, पक्ष या विपक्ष, सभी लोग अपने कुर्सी को बचाने में लगे हैं। 1 करोड़ 40 लाख जनता के मजबूरी और जितने भी उनके निवेश किए गए पैसे को लूटा गया, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आज मेरा कैमरा फोकस करेगा सहारा के पैसे को लेकर के। सहारा के पैसे मिलेंगे या नहीं? प्रधान जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपको भी। प्रधान जी, फोकस होगा, आज का चर्चा होगा ये सहारा पैसे को लेकर के। 1 करोड़ 40 लाख लगभग जनता है और सभी का पैसा सहारा श्री में फंस गया है। इस समय सहारा श्री चीट फंड के नाम से जाना जा रहा है। तो क्या आप सरकार द्वारा पैसा मिलेगा या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, वो अपना पैसा अगर निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सोच समझकर जांच परख करके पैसा लगाना चाहिए। अभी आपने एक नाम लिया है कि अब उसका नाम आ रहा है चीट फंड। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चीट फंड जो संस्था है वह एज ए सहकारी समितियों के लिए ही बनाई जाती है और उससे रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब सुब्रत राय सहारा, स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने कारोबार अपना शुरू किया था गोरखपुर से एक स्कूटर लेकर के, तो धीरे धीरे वो अपना बढ़ते गए। जो भी गवर्नमेंट रही उनको सह देती रही। अब पता न कैसे इस तरीके की इतनी पूंजी उन्होंने बना ले गए। तो कहीं ना कहीं दोष तो पिछली गवर्नमेंट का भी है ना। किसको कर रहे हैं? अरे जो जब से सहारा का रजिस्ट्रेशन हुआ, कांग्रेस को? हाँ, वो पिछली जो भी गवर्नमेंट रही, जो भी नहीं कांग्रेस रही है। नहीं, देखिए, मैं एक उसमें कांग्रेस भी रही, बीच में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सरकार थी, उनकी भी सरकार थी, ऐसा नहीं है। तो उन ध्यान देना चाहिए कि इतना इन्वेस्टमेंट पैसा हो रहा है, डेली का डेली रिटेल में ले जा करके उसको जमा करते हैं लोग, आरडी खोलते हैं, वन डे ओडी खोलते हैं, खोल कर ले जाकर जमा करते हैं। हमको तो सुनने में ये भी आता था कि पैसा जमा होता था बट उसको रिफंड नहीं करते थे लोग। वो कहते थे अपने एडवाइज़र के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से, कि इसको कन्वर्जन करा दीजिए। तो अपने कन्वर्जन भी कर दिया करते थे। आप ज़रा बताइए, आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं पैसा जमा करने, बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने, जो लिमिटेड बैंक हैं उसमें आपका एक लिमिटेड पीरियड होता है। वो पीरियड जब पूरा हो जाता है तो बैंक मैनेजर या बैंक के जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो बोलते हैं कि पैसा लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको आप फिर से दुगुना में डालना है तो डाल सकते हैं। यहाँ सीधे सीधे कन्वर्जन किया जाता। तो इन्वेस्टमेंट करने वाले को भी सोचना। कन्वर्जन का मतलब क्या रहा है कंपनी द्वारा? कन्वर्जन का मतलब यह होता है कि जैसे मेरा 5 साल के लिए पैसा डबल में डाल दिया गया या ट्रिपल में डाल दिया गया और वो पूरा हो गया। मैं गया अपने एजेंट के पास, एजेंट से बोला भाई मेरा पैसा पूरा हो गया है। तो अब एजेंट उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इस पैसे को इसमें से थोड़ा ले लीजिए। पहली बात तो ये बात करते हैं कि उसको पलट दीजिए। हाँ, पलट दीजिए।
अब कहते अरे भाई कैसे पलटे, मेरा काम चल नहीं रहा है। तो कहा अच्छा ठीक है कुछ ले लीजिए, बाकी पलट दीजिए। पलट दीजिए। मतलब एक दलदल में फंसे हैं, दूसरी बार फिर फंसा रहे हैं। तो इसमें क्या ये एजेंटों की कमी है या सीधे कंपनी की? देखिए एजेंट क्या करेंगे उसमें, एजेंट तो है भाई अपना काम कर रहे हैं लोग, उनको भी पूरी जानकारी थोड़े नहीं होती है। अच्छा कोई भी व्यक्ति हो, कोई कारोबार शुरू करता है तो उसको बहुत बड़ी जानकारी थोड़ी नहीं होती कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो इसमें एजेंट का कोई दोष नहीं है। हाँ, जिसने कंपनी एस्टेब्लिश की, कंपनी को चलाया, वो जो फॉलो होता है ना सहकारी समितियों से रजिस्ट्रेशन कराना, उसके क्या रूल रेगुलेशन है, हम कितना पूंजी अपना ग्रोथ कर सकते हैं, वो लिमिटेड होना चाहिए। उससे अधिक जाते हैं, नाम बदल करके हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो टैक्स है उससे हम बचते हैं। जी प्रधान जी, एक सेकंड आपकी बात रोकेंगे। ये लोग कह रहे हैं चाहे जय भी हो, जैसे रजिस्ट्रेशन करा रही है, जैसे छोटे बड़े दुकान है उसमें टीआई नंबर मिल रहा है, तो क्या सहारा को जब सरकार रजिस्ट्रेशन की होगी तो उसको टीआई नंबर दी होगी, तो उसका भी जांच करना चाहिए ना कि आपको मैंने किस काम के लिए दिया था और आप कौन सा काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि पूर्व की जो भी सरकारें रही हैं इस बिल्कुल केयरलेस रही, खासतौर से सहारा के प्रति। मतलब हमारे देश का लगभग करोड़ों लोगों का पैसा उसमें गया। मैं भी एडवाइज़र हूँ लाइफ इंश्योरेंस का, शुद्ध रूप से बीमा मैं बेचता हूँ। तो 2012 में ही मैंने देखा था, मैंने 2012 में बताया था कि सहारा में जो भी पैसा जा रहा है ना, एक न एक दिन कंपनी ये फंसने वाली है, मैंने बताया था। कैसे आपको पता चलता कि नहीं ये फंस ही जाएगा कंपनी? देखिए उसका जो लाइसेंस है, सहकारी समितियों के माध्यम से जो पूंजी लगी है, वो सहकारी समितियों में, मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जिला सहकारी बैंक है, देखे होंगे, ये आपका सहकारी समिति में गोदाम भी आती है। इसकी हालत ऐसे 8-10 साल पहले आपने देखा होगा क्या इसकी हालत थी। लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया है कि सहकारी समितियों की स्थिति को भी सुधारने का काम किया है। तो सहकारी समितियां भी अब काफ़ी एक्टिव होकर के काम भी कर रही हैं, उनको हेल्प भी मिल रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, पब्लिक को भी। हाँ, पब्लिक को भी राहत मिल रही है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ध्यान दिया गया होता तो इतने इन्वेस्टर का जो पैसा है वो एसेट इतना बढ़ता नहीं उस कंपनी का और इतना फंसता नहीं। आप जरा बताइए, वह सहारा श्री जो थे सुब्रत राय जी, वो स्कूटर से लेकर के इतनी बड़ी पूंजी बना ले गए और कहाँ कहाँ प्लाट खरीदे, देश विदेश में अपना उन्होंने किया, बनाया। सेलिब्रिटी से लेकर के और पॉलिटिशियन तक बड़े बड़े लोग उनके मतलब रहनुमाई किए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसके पीछे हाथ तो वही था। नहीं तो अगर उनकी बात ये हुई होती कि इतने लोगों का पैसा नहीं फंसता। अभी ये गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, भारत सरकार ने, उसके एवज में रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, चल रही है बात कि पैसा किस तरीके से। ये बात अब उस पर हो गई। अमित शाह जी हैं जो वर्तमान सरकार में, अमित शाह गृह मंत्री महोदय जी हैं, वो भी मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं। वह कहते कि मैं पब्लिक को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आप कहे थे कि आप लोग घबराएं ना, धीरे धीरे करके पैसा दे दिया जाएगा। पब्लिक इसलिए खलबलाई थी और अभी भी नाराज है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जमा कर दिया, वो भी लूट लिया गया, प्लस उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फिर अमित शाह जी का फरमान आ गया कि आप लोग पुनः रजिस्ट्रेशन कराइए, ये जो अपना बांड लेकर जाइए, उसमें भी 200-400 रुपया लग गया। देखिए बात यह है कि जब कंपनी बंद हो गई है, सहारा कंपनी बंद हो गई है, उसके ब्रांचेज नहीं चल रहे हैं, तो जब ब्रांचेज नहीं चल रहे हैं तो एम्प्लॉय नहीं बैठेंगे उसमें। जब एम्प्लॉय नहीं बैठेंगे तो आखिर पब्लिक कहाँ लेकर के जाएगी। तो गवर्नमेंट ने उसका बीच का रास्ता निकाला कि एक ही उपाय है कि इसको ऑनलाइन ही करा लिया। सरकार उसमें शेयर रहिएगा? नहीं सरकार, कंपनी चिट फंड कंपनी में शेयर रही है। सरकार क्यों कही है कि मैंने अपने दम पर या उसमें शेयर रहे होंगे सरकार द्वारा? जो भी अमित शाह को मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, अमित शाह जो गृह मंत्री महोदय जी हैं, वह कहने का मतलब क्या रहा है कि आप डायरेक्ट कह रहे थे कि पैसा मैं 10-10 हजार करके दे दूंगा, यानी उसमें आप लोग शेयर रहे होंगे या उसमें कोई आपको हिस्सेदारी होगी? देखिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो चिट फंड संस्था है ये एज ए गवर्नमेंट की ही संस्था है।
सहकारिता मंत्रालय से उसका रेगुलाइज किया जाता है। तो लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही दिया, लेकिन हम आपको दे रहे हैं कि आप जाइए पैरासीटामॉल बेचिए। पैरासीटामॉल आपको बस लाइसेंस देते हैं एक के लिए, और आप जो है पूरा एंटीबायोटिक रखते हैं, आप 50 कंपनियां आप अपने जिम्मे रखते हैं, तो जाहिर सी बात फिर भी सरकार का जो लाइसेंस देता है उसको तो भी चेक करना चाहिए, साल भर 2 साल 3 साल में चेक करना चाहिए कि मैंने आपको दिया है पैरासीटामॉल का रजिस्ट्रेशन, तो आप कौन माल रख रहे हैं, और ये तो सरकार को पता चल जाता है जो रजिस्ट्रेशन। जब से आप जरा हमको बताइए कि 2014 से लेकर के और 2024 तक बिटवीन मतलब 10 साल लगभग मान लीजिए 10 सालों के बीच में सहारा कंपनी पर जैसे जैसे प्रेशर जाने लगा वैसे वैसे सहारा कंपनी डाउन होने लगी। मतलब उसका जमा धन या जमा करने वाले काम लोग कह रहे थे कि 14 से और 24 तक हाँ, इसमें ही सहारा को रोका गया, यानी सहारा से पैसा नहीं मिलना बंद कर दिया था। इसके पहले जो भी जमा करते थे उनका दुगना तिगुना जैसे भी होता था मिल जाता था, लेकिन 2014 से और 2024 के बीच में ही गड़बड़ी यानी घोटाला का शुभारंभ हो गया। देखिए बात वो नहीं है, मैं किसी थर्ड पार्टी की बात मैं नहीं करता हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी सास ही छोड़िए ससुर जी, ठीक है, वो जब रिटायरमेंट हुए 2003 में वो रिटायरमेंट हुए। रिटायरमेंट होने के बाद एक लालू मास्टर हैं, वो एजेंट का काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए, उन्होंने ले जा करके उनका पूरा रिटायरमेंट का पैसा कोल्ड डिपो में रहते जितना था हाँ जो भी था उन्होंने उसमें डाल दिया कि आपका 12 साल में 3 गुना हो जाएगा। तो वो करते करते जब 2012 आया तो ये हुआ कि पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चूँकि मैंने इंटरफेयर इसलिए नहीं किया कि मैं रिश्तेदार था, इंटरफेयर करता तो शायद बुरा लगता कि आप रिश्तेदार भी थे और ये कह रहे हैं कि LIC भी बेचते हैं। हाँ, तो मुझे पता हो गया कि सारी चीज़ें होने वाली हैं भविष्य में, तो मैंने बताया, लेकिन माने नहीं लोग। अब मास्टर साहब वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो क्या करे कन्वर्जन करा, मतलब पलटवा दिए लालच में, अपने स्वार्थ के लिए। अब सोच लीजिए आज वो जो एसेट है वो फंड है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, सेबी देख रही है ना, हाँ सेबी देख रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो मामला चल रहा है उसमें सेबी का गाइडलाइन था कि आप जितने इन्वेस्टर, मैंने पढ़ा था, जितने इन्वेस्टर हैं उन सारे इन्वेस्टर्स का पैसा 16% ब्याज जोड़ करके आपको वापस करना है। अभी सहारा कंपनी बंद नहीं हुई थी। सवाल केवल यह था कि आपने जो 24,000 करोड़ रुपया है, सहारा की 2 कंपनियां फंसी उसमें, एक सहारा रियल इस्टेट और एक सहारा हाउसिंग, जिसमें बहुत सारा पैसा गया और उसी में पैसा फंसाया गया कंपनी की तरफ से, जो बिल्कुल ही गलत था। उसी को लेकर के कि 24,000 करोड़ रुपया आपके पास आया कहाँ से। सहारा ने क्या किया, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, सहारा ने क्या किया कि वह 24,000 करोड़ का लेन देन का जब मांगने लगी सेबी, तो उन्होंने क्या किया कि पब्लिक का जो पैसा था उसी को उन्होंने पलटवा दिया। पैसा को ही पैसा, हाँ पैसा को पलटवा दिया और कहा कि हमने तो वापस कर दिया पैसा, कागजी ना, हाँ कागजी, मैंने वापस कर दिया। बाद में पता चला कि पैसा तो वापस नहीं हुआ है। अब उस पर फिर सेबी ने मांगा कि ठीक है आपने वापस किया तो इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से, 24,000 करोड़ रुपया का हिसाब हमको दीजिए, बस आया कहाँ से। उसी मामले में चूंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, मामला कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट से जैसा डिसीजन आएगा, सहारा कंपनी भी अपना एडवोकेट लेकर के लड़ रही है। लेकिन अमित शाह जी नहीं कह रहे हैं, जो भी सरकार के वहदे नेता हैं वो नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट में ये चल रहा है विचाराधीन है, वह डायरेक्ट कह रहे हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं पैसा दूंगा, इस पे मेरा फोकस है और चर्चा है। मैं ये कह रहा हूँ कि नेतागिरी भाषा कुछ और होती है, जुमला केवल वो किसी का भी हो, मैं एक व्यक्ति के नाम नहीं लेता हूँ, चूंकि सहकारिता मंत्रालय उनके पास है, होम मिनिस्टर जी के पास है, तो चूंकि रजिस्ट्रेशन इसी से है, उनका चिट फंड से ही है, तो वह इस पर विचार करके और एक पक्ष रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इतने इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वापस होना चाहिए। तो उसी पर उन्होंने कहा था कि मैं इसका प्रयास करता हूं कि पैसा ही आएगा।
और मैं कह रहा हूँ कि उसका कार्य प्रक्रिया चल रही है, पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, जितने सहारा की कंपनियां रही हैं, बड़े बड़े कंपनी, मैंने होटल देखा है, सुना है, देखा तो नहीं है, होटल है, एयरप्लेन है वगैरह, बहुत से उनकी कंपनियां अभी सरकार जब्त करके रखी है, तो ऐसे भी दे सकती है सरकार डायरेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई भी मामला कोर्ट के विचाराधीन हो जाता है तो वह देश के चाहे प्रधानमंत्री हो या गांव के प्रधान जी, जब तक न्यायालय के माध्यम से किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं होता है तब तक उस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। हाँ, इतना ही किया जा सकता है कि अपना पक्ष रख करके, जो सही है उसका पक्ष रख करके कोर्ट में हम उसका हवाला देते हुए हल कराने की प्रक्रिया कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। चलिए प्रधान जी, अब बात इस पे होगा कि जितने भी पक्ष, थोड़ा सा मैं चर्चा करेंगे उस राजनीति पे, जितने पक्ष और विपक्ष संसद में इस बात को कोई उठा ही नहीं रहा है। क्या इसमें रहस्य है कि लोग उठा नहीं रहे? जैसे विपक्ष वाले गए हैं, वो भी इस संसद में इस बात को नहीं कर रहे हैं, जो पक्ष वाले हैं वो तो कहबे नहीं करेंगे। देखिए, अभी तो हमको लग रहा है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद पहली बार सदन चला है 2024 का, तो जो अर्जेंट चीज़ें हैं जो इमिडिएटली करना चाहिए। प्रधान जी, ये अर्जेंट है, इससे बड़ा अर्जेंट कौन होगा? जो 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है, उसमें मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों का इन्वेस्ट किया गया होगा और वह चिट फंड कंपनी ही घोटाला कर लिए। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ सरकार और इनकी मिली भगत है, तो फिर इससे बड़ा अर्जेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जेंट की बात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी उसमें जो कई समितियां हैं, 6 समितियां बनती हैं। जैसे हम लोग प्रधान हैं तो गांव में 6 समितियां बनाई जाती हैं। उसी प्रकार से जब भारत सरकार का गठन होता है तो पक्ष विपक्ष को लेकर के समितियां बनती हैं उसमें। तो समितियों का गठन नहीं हुआ था। इस वजह से जो ये बड़े पैमाने का मामला है, जो करोड़ों लोगों का पैसा फंसा है, बड़े पैमाने पर है। तो इसको लेकर के जब तक विपक्ष को लेकर के जो समितियों में है, वो विपक्ष के लोग भी रहते हैं, वो गठन नहीं हो जाएगा, पूर्ण रूप से न ये समिति पूरी हो जाएगी, तब तक कि इस मामले को इतना आसानी से निस्तारण नहीं किया जा सकता है। 1 हफ्ते पहले जब आवाज उठाए थे, थोड़ा सा लोगों के कहने से, जनता के कहने से, घोषी के माननीय राजीव राय जी इस संसद में अपना थोड़ा सा आवाज उठाए तो तुरंत खलबला गए अमित शाह जी, और जुमला नहीं कहेंगे, मैं नहीं जुमला कहूंगा, उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर तक आप लोगों को राहत दी जाएगी, ये जो मैंने पैसे का ऐलान किया था। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इस पर भारत सरकार, सहारा में पैसा जितना निवेशकों का फंसा है, भारत सरकार पैसा वापस कराने के लिए कटिबद्ध है, प्रयास में। हाँ बिल्कुल, उसमें कहीं कोताही नहीं है। मतलब जो चीज़ें, इस सरकार की सबसे अच्छी बात यह है ना कि जो सरकार योजनाएं ला रही हैं उसको धरातल तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रही है। और जहां तक सहारा रिफंड की बात है तो सहारा का पैसा भी मिलेगा, उस प्रक्रिया में मिलेगा। मैं भी कह रहा हूं कि मिलेगा। आप भी वादा कर रहे हैं कि मिलेगा। पब्लिक क्या आप लोगों के वादा पे खरे उतरे या जुमला ही कर दे? देखिए, पब्लिक, अब कहूँगा तो बुरा लगेगा, पब्लिक क्या पूछ करके गवर्नमेंट से पैसा जमा कर रही थी? 3 साल में पैसा, वही बैंक जो है 5 साल में डबल कर, 7 साल में जब डबल करता था, 9 साल में डबल करता था तो बुरा लगता था। और सहारा का एजेंट आकर के कहता था कि 3 साल में पैसा आपका डबल, 5 साल में ट्रिपल, तो आपको तो बहुत अच्छा लगता था। लालच में अब लालच है तभी ना, तब तो बहुत अच्छा लगता था आपको, और जब फंस गया तब सरकार को दोषी दे रहे हैं। चलिए प्रधान जी,